स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में। लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ ली है, अर्थशास्त्र की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, प्रकृति पढ़ ली। उसके बाद हमने देखा अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, कला भी है, और ये भी देखा कि विज्ञान है तो पॉजिटिव विज्ञान है, नॉर्मेटिव है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। आज हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। अर्थशास्त्र की सीमाएं हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र हम कहाँ तक हम अर्थशास्त्र को उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या अर्थशास्त्र क्या क्षेत्र है, कहाँ तक हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है जो अर्थशास्त्र के बाहर हो जाता है। तो इन बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो मार्शल हैं इनके अनुसार, क्योंकि हम इनकी परिभाषा भी पढ़ चुके हैं और उनकी परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र की किन सीमाओं को निर्धारित किया है। ठीक है, मार्शल के अनुसार, जैसे मार्शल की परिभाषा में पढ़ा था, मार्शल ने बताया था कि अगर हम देखें मार्शल के परिभाषा के अनुसार उसकी सीमा को देखें तो क्या था, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। और जो मार्शल ने क्या बताया था कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। अब उनकी इस परिभाषा से एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि अब हम मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन कर सकते हैं अर्थशास्त्र में। बाकी जो क्रियाएं हो गई हैं, अमानवीय क्रियाएं हैं, उनका इसमें अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो ये बात एक तरह से देखी जाए तो क्या हुआ, ये एक सीमा निर्धारित हो गई है। इसमें से मानवीय क्रियाएं जो मानव अपने कल्याण के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए जो क्रियाएँ करता है, जो भी भौतिक साधनों को प्राप्त करने की जो क्रियाएं करता है, वो सारी की मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। हम पढ़ चुके हैं, मानव एक व्यक्ति अपने लिए जो क्रियाएं करता है, जैसे अगर हम अपने लिए बात करते हैं तो हमारा दिनचर्या क्या है, अपने जो भी हमारे काम हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हमारा व्यवसाय है, हमारा जो भी हम क्या करते हैं, उससे धन को प्राप्त करने के लिए, अपने भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया करते हैं दिन भर, जिससे कि हम अपने सुख सुविधाओं की जो वस्तुओं को खरीद सकें और अपने कल्याण को बढ़ा सकें। तो ये सारी बातें क्या होती है, मानव की क्रिया होती है। मानव की क्रिया क्या है कि मानव दिन भर मेहनत करता है और अपना काम करता है, व्यवसाय करता है, खरीदता है, बेचता है, जिससे कि उसको धन की प्राप्ति हो और वो धन से वो क्या करे, अपने लिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सके, जिससे कि वो अपने कल्याण में वृद्धि कर सके। तो यहाँ पे क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। जो अर्थशास्त्र में जो सीमा है क्या है, वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, जहाँ पे मनुष्य की बात होती है। मनुष्य के यहाँ किसी जानवर या किसी और प्राणी की बात नहीं हो रही है, मानव की बात हो रही है। तो एक सीमा है अर्थशास्त्र की, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाता है अर्थशास्त्र में। मार्शल वास्तविक व्यक्ति की बात करते हैं। मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम वास्तविक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वास्तविक व्यक्ति मतलब ये काल्पनिक कोई व्यक्ति नहीं है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई व्यक्ति है और वो कुछ भी कर सकता है, जितना धन चाहे उतना प्राप्त कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, वास्तविक व्यक्ति। वास्तविक व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो चल फिर सकता है, सोचने समझने की जिसमें शक्ति है, जो अच्छा और बुरे के निर्णय ले सकता है, तो वो एक वास्तविक व्यक्ति। वास्तव में एक व्यक्ति जो एक है, जो चलता फिरता व्यक्ति, जिसके अंदर एक सोचने समझने की शक्ति है, जो जानता है कि मेरे द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएँ कितनी गलत हैं, कितनी सही हैं, मुझे कितना धन अर्जित करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, उस धन का कैसे प्रयोग करना है, उस धन में कितना खर्च करना है, कितनी बचत करनी है। तो ये सारी बातें उसको नॉलेज होता है, उसको ज्ञान होता है। तो इसको ये कौन कर सकता है, वास्तविक व्यक्ति कर सकता है। ये काल्पनिक वस्तु की बात नहीं हो रही है, काल्पनिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ वास्तविक व्यक्ति की बात हो रही है। तो अर्थशास्त्र की एक सीमा है, ये अर्थशास्त्र सिर्फ वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है, ना कि किसी काल्पनिक व्यक्ति का। फिर अगली सीमा क्या है इसकी, मार्शल की परिभाषा के अनुसार सामान्य व्यक्ति। यहाँ पे जो मार्शल क्या कहते हैं, ये सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। सामान्य व्यक्ति से मतलब एक नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन से मतलब जो एक नॉर्मल कंडीशन में हो, जो सामान्य स्थिति में हो, जो ये जानता है, जिसका जो दिमाग है वो एक सामान्य परिस्थिति में होना चाहिए, सामान्य स्थिति में है, जो वो जानता है गलत और सही क्या है। वो पागल नहीं है या इमेच्योर नहीं है या किसी तरह से किसी दवा या नशे में नहीं है, दवा के नशे में नहीं है या शराब के नशे में नहीं है। वो एक सामान्य प्राणी है, समान जीवन जी रहा है। वो जानता है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो गलत है या सही है।
तो एक व्यक्ति जो एक समान मानसिक स्थिति में रहता है, यहाँ पे हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, समान व्यक्ति की। तो ये अर्थशास्त्र की सीमा है। यहाँ पे हम सिर्फ एक समान व्यक्ति की बात करते हैं, ना कि किसी असामान्य व्यक्ति, जैसे पागल है, शराबी है, या कोई अवयस्क है जिसको अभी अपने निर्णय लेने में उतना उसको पता नहीं है कि गलत और सही का पता नहीं होता है, निर्णय नहीं ले पाता, तो ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरह से देखा जाए अर्थशास्त्र की एक सीमा है मार्शल के अनुसार। उसके बाद अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से मतलब वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से उनके भावनाओं को समझते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति की बात हो रही है, जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों की बात नहीं होती यहाँ पे। समाज के लोगों के बीच में रहने वाले जो लोग रहते हैं, जो ये जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जो एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तो यह एक सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अगर हम किसी और दूसरी विज्ञान की बात करते हैं तो ये हम नहीं कह सकते। अगर मनुष्य की बातें नहीं हो रही है, एक मनुष्य जो प्राणी समाज के बीच में रहता है उसकी बात नहीं हो रही है, तो वो अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र वो तभी हो सकता है जब हम समाज, एक ऐसे विज्ञान की बात करें जिसमें वो उन मनुष्यों की बात हो रही हो जो समाज में रहते हैं, जो ये जानते हैं कि लोगों से मिलना जुलना, जो भी उनके लेन देन होते हैं वो लोगों से होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जो भी वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदी बेची जा रही हैं, या वस्तुओं के बदले धन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की यही सीमा है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। फिर उसके बाद देखते हैं जो अर्थशास्त्र की ये भी एक सीमा है, धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं। यहाँ पे अर्थशास्त्र की ये भी एक सीमा है कि अर्थशास्त्र में जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या होती हैं, वो एक तरह से आर्थिक क्रियाएं, धन संबंधी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो वहाँ पे धन कमाने के लिए करता है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है किसी के तो धनोपार्जन के लिए करता है। वो जानता है कि मुझे अगर उसको जीवित रहना है, सरवाइव करना है, तो उसको भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए उसके पास धन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, चाहे वो उत्पादन करता हो, और चाहे वो विक्रय करता हो, चाहे वो वितरण का काम करता हो, किसी भी तरह की कोई भी क्रिया जो उसमें आती है वो सारी धन से संबंधित होती हैं, जहाँ पे धन का लेन देन हो। क्योंकि जो भी कल्याण की बात होगी, मनुष्य कल्याण की बात होगी, तो वह भौतिक वस्तुओं की बात होगी, और भौतिक वस्तुएं हमें तभी प्राप्त होती हैं जब हमारे पास धन हो। तो आर्थिक अर्थशास्त्र की ये भी एक सीमा है कि धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर हम देखते हैं जो अर्थशास्त्र है वो कला और विज्ञान दोनों है। अभी हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान हमने पढ़ा था, विज्ञान क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज। किसी भी शास्त्र का, किसी भी विषय का जब हम एक सिस्टमैटिक नॉलेज हमको पता है कि कैसे वो उसका अध्ययन करना है, और उसमें जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो जब हम किसी सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो वो विज्ञान होता है। ठीक है। और कला क्या है, कला जब हम उस ज्ञान को जब हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने का जो हमारे अंदर तरीका हम एक अपनाते हैं, तो वो एक कला है कि हम उस ज्ञान को किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे हमने विज्ञान में पढ़ा था, विज्ञान में हमने क्या बताया, एक वास्तविक विज्ञान की बात हुई थी, एक आदर्श विज्ञान की बात हुई थी। वास्तविक विज्ञान में मैंने क्या बताया था कि वास्तविक विज्ञान सिर्फ क्या बताता है कि कोई एक वास्तविक परिस्थिति का ही चित्रण करता है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है, जो ये भी बताता है कि प्रेजेंट में हमारे जो आर्थिक दशाएं वो क्या क्या हैं, रोज़गार की दशा क्या है, उत्पादन की दशा क्या है, मांग पूर्ति, इन सब की जो एक प्रेजेंट कंडीशन का भी एक पिक्चर बताता है। और उसके साथ साथ एक आदर्श विज्ञान भी है, ये भी बताता है कि जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं उन परिस्थितियों से हम कैसे निकलें, उसके लिए क्या क्या निर्णय लिए जाएं और क्या क्या स्टेप उठाए जाएं। तो ये दोनों ही तरह का विज्ञान है। और हम कह सकते हैं कला भी है। कला का मतलब ये हुआ कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय लेने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या वास्तव में जो निर्णय हमने लिए और क्या हम उन निर्णय को लेके क्या सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो वो हमें करना, वो इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। तो हमने देखा कि मार्शल के अनुसार जो भी हमने सीमाएं देखी, जिसमें है
मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है अर्थशास्त्र, वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, समान व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विज्ञान भी है अर्थशास्त्र, धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। तो ये एक मार्शल के अनुसार, जो मार्शल ने परिभाषा दी थी उसके अनुसार हम इन सीमाओं को ही अध्ययन करते हैं।